अफ्रीकी देश केनिया की संसद आज दिखाना चाहते हैं, जहां दंगे भड़कने के बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने वहां के संसद भवन में आग लगा दी और हालत यह हो गई कि जो सांसद सेनेट हॉल में चर्चा कर रहे थे, उन सांसदों को एक खुफिया सुरंग के रास्ते बाहर निकालकर किसी तरह उनकी जान बचानी पड़ी। केनिया की राजधानी नैरोबी इस समय दंगों की आग में झुलस रही है, जिसमें अब तक 23 लोग मारे जा चुके हैं और दंगे केनिया के गरीब तबके से आने वाले लोग कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया की सरकारें इन दंगों को देखकर बहुत चिंतित है। चिंता का कारण यह है कि ये दंगे खाने पीने और जरूरी सामान और सेवाओं पर लगाए जाने वाले टैक्स में वृद्धि के खिलाफ हो रहे हैं और दुनिया ये देखकर हैरान है कि किसी देश में टैक्स और महंगाई के खिलाफ भी इस तरह का खूनी विद्रोह हो सकता है। तो देखिए, महंगाई के खिलाफ और टैक्स बढ़ने के खिलाफ केनिया की जनता कैसे सड़कों पर निकल आई। केनिया की सरकार हाल ही में एक नया बिल लाई थी, जिसके तहत वहां की सरकार ने ब्रेड पर टैक्स बढ़ाकर 16% कर दिया, कुकिंग ऑयल पर 25%, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 20%, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 40%। सोचिए, अगर आप बैंक में कुछ आदान प्रदान करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो 40% टैक्स। सैनिटरी पैड्स, मोबाइल फोन, कैमरा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी सरकार ने एक नया पर्यावरण टैक्स लगाने का प्रावधान लगा दिया। इससे ये सारे प्रोडक्ट्स और सैनिटरी पैड्स 20% तक महंगे हो सकते थे। और इस बिल में यह प्रावधान भी था कि जो लोग टू व्हीलर या गाड़ी खरीदते हैं, उनको उस वाहन पर हर साल एक अलग फीस सरकार को देनी पड़ेगी, जो गाड़ी की कीमत की 2.5% होगी। और टैक्स में वृद्धि के लिए लाया गया यही कानून लोगों के विरोध का कारण बना और केनिया के गरीब तबके से आने वाले लोगों ने अपने देश की संसद में जबरदस्त तोड़फोड़ करके आग लगा दी। इन लोगों का कहना है कि जिस 5 करोड़ की आबादी वाले केनिया में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, उन गरीबों के लिए खाने पीने के सामान पर टैक्स बढ़ाकर उनकी सरकार उनका दमन कर रही है, जिसकी वजह से केनिया के लोगों ने अपने देश की संसद में आग लगाकर यह बता दिया कि इन नेताओं को गरीबी पर टैक्स का बोझ डालने का कोई हक नहीं। और यह केनिया के लोगों की ताकत ही है कि वहां की सरकार ने अब इस बिल में बहुत सारे प्रावधानों को वापस ले लिया है और केनिया के लोगों से माफी भी सरकार को मांगनी पड़ी है। तो देखिए, अगर आप हमारे देश के साथ केनिया की तुलना करें तो हमारे देश में जब कोई बड़ा फैसला होता है, टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है, कोई चीज महंगी भी हो जाती है, तो जिस देश में एक प्रॉपर व्यवस्था होती है वो कैसे व्यवहार करता है। और केनिया जैसा जो देश है, वहां कैसे जनता सड़कों पर उतर आई और कैसे उन्होंने अपनी ही संसद में आग लगा दी, ये भी आप देख सकते हैं।